स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 1 में बात करी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। वो पार्ट 1 में हमने बात कर दी है। जिसने वो पार्ट ना देखा हो पहले वो पार्ट देखेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 में कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सारपंतर डी अंतिम पद एल तथा n पदों का योगफल Sn है। अब देखिएगा आपकी श्रेणी क्या बनेगी। आपने सीखा था ए हो और सारवंतर डी हो तो प्रथम पद ए, अगला ए प्लस बी, उससे अगला ए प्लस 2b, डॉट 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 अंतिम पद एन। और क्या है इन सबों का योग, ये एन पद है, इनका योगफल ऐसे है। योगफल प्लस लगा दिया। कितना है योगफल एस एन। अब इससे पहले वाला पद क्या आएगा, इधर से डी बढ़ रहा है तो इधर से डी क्या होगा, घटेगा। देखिए इधर से एक डी आया, फिर 2, फिर 3। यदि उल्टा देखें 2 1 कम हो रहा है तो इधर एल हो जाएगा एल माइनस डी, उससे पहले एल माइनस 2d। अब आप बात पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 है ये तब भी 6 होगा। 3 प्लस 2 प्लस 1 है तब भी ये 6 होगा। यदि इसको पलट के लिख दें तब भी योगफल कितना होगा Sn। तो क्या होगा एल माइनस डी, एल माइनस 2d, डॉट 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 ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d लिख दिया। इसका भी योगफल कितना होगा Sn। अब क्या लिखा मैंने, संगत पदों को जोड़ ले, पदों को जोड़ ले। संगत पद का मतलब क्या है, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। Sn और Sn 2Sn, a प्लस एल, ये भी जुड़ेगा तो a प्लस एल, ये भी जुड़ेगा a प्लस एल, और ये कहां तक a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल। अब बात को सुनिए, यदि 2 2 2 3 बार जोड़ा जाए तो आप तुरंत कह देंगे 6। अरे कम है तो आपने बोल दिए कि आप इसको 2 गुणा 3 ले सकते हैं, 6 ही आएगा। यदि 4 बार जोड़े तो आप 8 बोलेंगे, 10 बार जोड़े तो आप 20 बोलेंगे, 100 बार जोड़े तो आप कहेंगे 200। मतलब क्या है, एक सी संख्या को जितनी बार जोड़ा जाता है उतने का गुणा हो जाता है। ए प्लस एल कितनी बार जोड़ रहा है, कितने पद है n बार, तो इसमें कितने गुणा हो जाएगा, इसमें योग जाएगा n इंटू ए प्लस एल 2Sn। और Sn बराबर क्या आ गया, n/2 a प्लस एल। आ गया योगफल क्या होता है n/2 a प्लस एल। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, ये l tn था और इसको ये भी लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस, और l बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे बात को सुनिएगा, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो हम ये लगा लें, और यदि अंतिम पद नहीं मालूम, ये श्रेणी मालूम है शुरू से ही, तो हम इसको भी लगा सकते हैं। ये आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला, दोनों में से कोई सा भी आप लगा। देखिए मैं आपको पूरी थ्योरी लिखवाते रहा हूं पूरे कायदे से, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा
तो सारी बातें टेक्निकल। क्या लिखना है अगला पॉइंट? दो राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना। माना दो राशि ए और बी हैं, जिनका समांतर माध्य ए है। देखिएगा, ए और बी का समांतर मध्य में ये ए है। ये किसमें होंगे? आर इन एपी। और यदि ये एपी में है तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, बराबर होगा तीसरे में से दूसरा घटाइए। ए को इधर ले आए, 2a बराबर ए प्लस बी और ए बराबर ए प्लस बी बाई 2। इसका मतलब दो राशियों का समांतर माध्य, केवल एक समांतर माध्य हो तो क्या होता है? दोनों को जोड़ो और 2 का भाग कर दो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे कहा है 3 और 5 का समांतर माध्य क्या होगा? 3 और 5 8 में 2 का भाग कर दो, 4 आ जाएगा। अभी आपसे कह दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी का समांतर माध्य बताओ। आपका काम वही है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ए और ए 2a और 2a में 2 का भाग करेंगे, ए आ गया। चाहे आपके पास ये आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका समांतर माध्य क्या होगा? आपका काम यही है कि दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे हम वर्ग खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का हो, क्या अंतर होता है? सिर्फ इसमें प्लस का 2 भी आता है, इसमें माइनस का। तो जब जोड़ेंगे तो कट जाएंगे। ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर इसमें भी, बी स्क्वायर इसमें 2b स्क्वायर, 2 कॉमन और 2 का हमने भाग कर दिया। कितना आ गया इसका समांतर माध्य? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक तो हमने सिखाया दो राशियों के बीच में एक ज्ञात करना हो। अब मान लो आपको 2 याद करने हो, 4 याद करने हो, 5 याद करने हो, 10 याद करने हो, तो हम ऐसा फॉर्मूला सीखे जिससे कि हम n ज्ञात कर सके। तो हम क्या लिखेंगे? अब दो राशियों के बीच n समांतर माध्य ज्ञात करना। माना दो राशि ए और बी हैं, जिनके बीच n समांतर माध्य A1 A2 A3 डॉट डॉट AN है। इसलिए A1 A2 A3 डॉट 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 AN कॉमा B किसमें होंगे? RN AP। अब देखिए, जब दो के बीच में एक है, दो स्टूडेंट है, उसके बीच में एक और हो तो कितने हो जाएंगे? कुल 3। दो के बीच में 4 स्टूडेंट बैठे हैं तो 4 वो और 2 वो 6। दो के बीच में 10 हो तो कितने आएंगे? 12। तो यहां पर दो के बीच में कितने हैं? n। तो कितने आएंगे? n तो ये और 2 ये, n प्लस 2। तो पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या बराबर n प्लस 2। अब n प्लस 2 के पद है, यदि किसी लाइन में 10 स्टूडेंट है तो 10वां स्टूडेंट लास्ट वाला होगा। तो इसी प्रकार इसमें n प्लस 2 पद है, तो n प्लस 2 में पद कौन सा होगा? b। तो n प्लस 2 वहां
पद बराबर b। और आपने पिछले पार्ट में सीखा था कि जो पद होता है उससे एक कम डी होता है। n+2 है तो कितने डी होंगे, a प्लस n+1 इंटू डी बराबर b। और यहां से डी बराबर कितना आ जाएगा, b माइनस a अपॉन n+1। अब आपको प्रथम मध्य पद याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, a1 बराबर आप याद करेंगे प्रथम पद में d जोड़ दिया जाए। देखिए मध्य पद पहला है लेकिन ये पद दूसरा है। जब पद दूसरा है तो एक डी जोड़ रहा है, लेकिन मध्य पद ये पहला है। जो मध्य पद होता है उतने ही डी जोड़ते हैं। अब यहां से आप a प्लस डी का मान लगा देंगे, हल हो जाएगा आपका b माइनस a अपॉन n+1। आपने एलसीएम ले लिया n+1, क्या आएगा, an प्लस a प्लस b माइनस b। और कितना आ गया, an प्लस b अपॉन n+1, ये a1 आ गया। इसी प्रकार दूसरा मध्य पद क्या होगा, a2 बराबर a प्लस 2d। a प्लस 2d का मान b माइनस a अपॉन n+1। अब ये आ गया an प्लस a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन n+1। और ये कितना आ गया, ये माइनस का ही बचेगा, इन दोनों में e कॉमन, an माइनस 1 प्लस 2b अपॉन n+1। इसी प्रकार जब आप तीसरा पद निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3b माइनस a अपॉन n+1। और आप इसे हल कर लीजिए, ये आ जाएगा a कॉमन n माइनस 2 प्लस 3b अपॉन n+1। अब आपको ये टेक्निक याद रखनी है। क्या टेक्निक आती है देखिएगा, जब 1 है a1 तो n में से कुछ भी नहीं घटा, और जितने 1 है उतने b। देखो a1 है तो 1 भी जुड़ रहा है, 2 है तो 2 भी जुड़ रहा है, 3 है तो 3 भी जुड़ रहा है। और ध्यान दीजिएगा जब 1 है तो 1 भी नहीं घट रहा है इनमें से, जब 2 है तो 1 घट रहा है, 3 है तो 2 घट रहा है। तो जब n होगा तो कितना घटेगा, 3 है तो 2 घट रहा है, जब 4 होगा तो 3 घटेगा। तो जब n होगा तो कितना घटेगा, n में से n-1। और जब आप n में से n-1 घटाएंगे तो कितना आता है, 1। इसका मतलब यहां पर कितना आएगा, a प्लस, और जितने n यहां जितना है उतने b आएंगे, nb अपॉन n+1। अब आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए। यदि आपको पांचवा पद चाहिए, पांचवा मध्य पद चाहिए, तो मैंने ये टेक्निक सिखाई, a पहला वाला, n में से 4 घटाएंगे और यहां पर 4b ही जोड़ने बटे n+1। अब पेपर में हमें ऐसे सॉल्व थोड़ी करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और डायरेक्ट आंसर देना तो कैसे देंगे, ऐसे देंगे हम। यदि आप सभी कहते हैं 10वां पद निकालो, 10वां मध्य पद, तो a और n में से कितना घटेगा, 9 प्लस जितना यहां है उतने भी जुड़ेंगे बटे n+1। ठीक है ना। देखिए अब आगे समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद मानने हो, 3 क्रमागत पद क्या लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसी बात को 4 लेने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। यदि 5 लेने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। यही क्रम आपको याद होना चाहिए, इसी क्रम में होना चाहिए। इसके आगे बात सुनिए, यदि बात आती है कि प्रथम n पदों का योगफल याद करो, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3, आप फॉर्मूले से याद कर लोगे n पदों का, इसको हम सिग्मा n भी लिख सकते हैं। और ये योगफल होता है n+1/2। अब कहे कि
वर्गों का योगफल निकालो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर लिखते हैं और इसका योग आता है 1/6 n+1 और 2n+1। याद रख लीजिए आपको। अब आता है आपके पास प्रथम घनों का योग, प्रथम n पदों के घनों का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब और इसका योग आता है n+1/2 का होल स्क्वायर। यहां तक मैंने आपको थ्योरी बताई इस पार्ट में, ठीक है ना। अब मैं अगले पार्ट में जब आपको बताऊंगा, से पहले मैं आपको दो ये एग्जाम्पल दे दूं। देखिए यहां पर a का मान कितना है 8, d का मान -5, इसमें से छोड़ रहा है, चाहे इसमें से छोड़ रहा है, और n s 22 पदों का योगफल याद करना है। n का मान 22 है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। s 22 पदों का 22/2 2 इंटू 1, a का मान 8 प्लस 22 माइनस 1 और d का मान -5, ये आ गए 11 16 और 22 में से 21 और 21 बन गए 105 और कितना आ गया देखिएगा 11 इंटू 15 में से 6 गए 9 और 9 में से 1 गए 8 और -3 और कितना योगफल आ गया 11 9 99, 9 हाथ से 11 88 और 9 97 -3 s 22। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a का मान देखिए यहां पर 24 है, d का मान -3 है और कह रहा है कितने पदों का योग 78 होगा। मुझे क्या मालूम n का मान पूछा है, Sn दे रखा है, आपने फॉर्मूले लगा लिया फॉर्मूला, इसका मान 78 n/2 2a 2 इंटू 24 प्लस n-1 इंटू d का मान -3। अब देखिएगा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 78 दूनी 156 और यहां पर 24 दूनी 48 और ये प्लस के 3 होंगे 53 n और माइनस के 3n और जब इसको बढ़ा होगा तो माइनस का 3n स्क्वायर और ये कितना आ गया 3n स्क्वायर -53n प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, तो फिर ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे, 24 में 48 और प्लस के 3 48 और 3 51 होते हैं, तो यहां पे 51 कर दीजिए या 51। अब 3 का भाग जा रहा है n स्क्वायर -3 1 कम 3 3 7 21 प्लस 3 5 15 3 9 6। अब इसके फैक्टर करिए, 13 4 52 और 13 4 17 होते हैं, n बराबर एक बार 13 आएगा और एक बार कितना आएगा 4। इसका मतलब 4 पदों का भी योग यही होगा 78 और 13 पदों का भी योग यही होगा। आपने कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा कि 4 पदों का भी योग इतना ही और 13 पदों का भी। तो आप एग्जाम्पल देखें, आपके पास 4 2 0 -2 माइनस और यहां 6 ये है। अब जरा आप गौर करें, आप ये अब इन 3 पदों का योग जितना है उतना ही तो इन 6 पदों का भी योग है। 2 से 2 कट गया नहीं, जितना इन 2 पदों का योग है उतना ही तो इन 1 2 3 4 5 पदों का भी योग इतना ही है। अंत के 3 पदों का योग कितना हो गया 0। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि शुरू के 4 पदों का योग जितना आ रहा है उतना ही 13 का है। इसका मतलब अंत के 9 पदों का योग कितना हो रहा होगा 0। अंत के 9 पदों का योग कितना हो रहा होगा 0। तो मैं अब अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि इन सब पे क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाएंगे। मैं आपको पूरा तरीका भी सिखाऊंगा
और मैं टेक्निकल तरीका सिखाऊंगा जिससे आप डायरेक्ट आंसर बता दें कि इसका ये होगा। ठीक है ना, आप ये काम कर लें इतना तक।